नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच स्पेशल फॉर स्टूडेंट क्लासेस में आज मैं आप सभी को एक ऐसा चर्चा करने वाली हूं जो आप सभी के राइटिंग में एक व्यापक सुधार को लाएगा। जी हाँ साथियों, आज के इस क्लास में जो कि स्पेशल फॉर स्टूडेंट है उसमें आज मैं राइटिंग के संबंध में चर्चा करने वाली हूँ कि किस प्रकार आप इंग्लिश और हिंदी में अपनी राइटिंग का सुधार कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कि किस प्रकार आप हिंदी और इंग्लिश में अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आप अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और जब भी आप लिखने का अभ्यास करें तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दें कि आपकी राइटिंग खराब है। आरंभिक दौर में जब आप अपनी राइटिंग को सुधारने के क्रम में आगे बढ़े हैं तो अपने बीच एक नकारात्मक प्रवृत्ति को न लाए कि आपकी राइटिंग खराब है और मैं लिखूंगा तो वो खराब लिखूंगा। अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप लिखने का अभ्यास आरंभ करें। मैं प्रथम वीडियो में आपको बताई कि किस प्रकार आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं और इस वीडियो में पुनः आप सभी को एक नया टिप्स देने वाली हूँ और जिसमें मैं आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा ताकि आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों राइटिंग बेहतर हो सके। कई साथियों द्वारा यह बोला जा रहा है कि मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा है और पढ़ने में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे सुधारूं। उसके क्रम में यह क्लास आप सभी के लिए मैं लाई हूँ, क्योंकि जब तक आपका राइटिंग समझ में नहीं आएगा, आपकी राइटिंग में स्पष्टता नहीं होगा, फिर आप परीक्षा में बेहतर अंक कैसे पाएंगे। यदि आप कितना भी अध्ययन कर ले, कितना भी कर्मठी हो और आप अपने विषय से संबंधित सभी जानकारियों को रखें और जब एग्ज़ाम हॉल में आप लिखने गए और बिल्कुल ही लिखावट समझ में नहीं आएगा, फिर एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आप इस प्रश्न का क्या उत्तर लिखे हैं। अर्थात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत ही आपका खूबसूरत बढ़िया राइटिंग हो या ना हो, लेकिन आपका राइटिंग स्पष्ट होना चाहिए जिससे जो दूसरा व्यक्ति है वो पढ़ सके कि आप क्या लिखे हैं। तो साथियों, सबसे पहले जब आप लिखने का अभ्यास करें तो आप प्रतिदिन अपने राइटिंग को सुधारने की प्रक्रिया को आरंभ करें और नियमित अभ्यास के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आप एक दो मैगजीन को ले सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर को ले सकते हैं और उसको देखकर लिखने का अभ्यास करिए। जिस प्रकार पेपर में जिस राइटिंग के लिए लिखा गया है सेम वही आप उतारने का प्रयास करें। दूसरा ध्यान जो देना है, हर एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच एक निश्चित आप स्पेस अवश्य रखेंगे और जैसे ही आपका एक लाइन कंप्लीट होता है तो दूसरा जो लाइन आप स्टार्ट करते हैं उसके बीच में भी आप अवश्य एक गैप का अध्ययन करेंगे। जब तक आप गैप का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपका राइटिंग बेहतर नहीं हो पाएगा। कई युवाओं द्वारा यह देखा गया है कि जब वो लिखते हैं तो एक शब्द दूसरा शब्द दोनों चिपका हुआ रहता है और जब वो दूसरा लाइन आरंभ करते हैं तो पहला लाइन और दूसरा लाइन भी चिपका होता है, जिसके कारण स्क्रिप्टेड वे में वो राइटिंग समझ में नहीं आता है और दोनों मिल जाता है। तो ये सब चीज़ आपको अवश्य ही ध्यान रखना। जो तीसरा मैं पॉइंट बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ कि आप अवश्य ही पेन पकड़ने का अभ्यास करें कि आपको कैसे पेन पकड़ना है। कई लोगों द्वारा पेन को ऐसे पकड़ लिया जाता है एकदम नीचे और लिखने का प्रयास किया जाता है, तो ये भी गलत है। और कई लोगों द्वारा ऐसे पेन पकड़ लिया जाता है एकदम ऊपर, तो ये भी गलत है। आप पेन इस प्रकार पकड़े कि लिख सके, एक सामान्य कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से लिख सके। चौथा जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ, जब आप लिखना आरंभ करें तो पेपर और पेन के बीच जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा आप दबा कर लिखने का प्रयास न करें। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आप दबा कर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग में वो खूबसूरती स्पष्टता नहीं आएगी।
जो एक सामान्य दबाव से उत्पन्न होता है। अतः इन सभी चीज़ों को आपको अवश्य ही ध्यान देना होगा, तब कहीं आप एक स्पष्ट राइटिंग लिखने के कार्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आप बिल्कुल ही निराश ना हो, क्योंकि कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। जी हाँ साथियों, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। मैं आपको वादा दिलाती हूँ कि यदि आप नियमित अभ्यास करें तो आप देखिए 1 महीने बाद ही आपका राइटिंग बेहतर होगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूं, जाते जाते एक और टिप्स दूं कि जब भी आप लिखने का अभ्यास करें तो बहुत बड़ा ना लिखे या बहुत छोटा ना लिखे, एक ऐसा आकार दे जो मध्यम हो। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि कौन सा आपका अक्षर खराब है, और उसको एक अलग पेज पे प्रैक्टिस कई बार करेंगे। जब आप लगातार प्रैक्टिस करने लगते हैं अपने खराब अक्षर का, तो वो कब बेहतर हो जाता है आपको स्वयं ही पता नहीं होगा। तो साथियों, यदि इस टिप्स को आप अपनाते हैं तो बहुत जल्द आप अपने राइटिंग में सुधार पाएंगे और निश्चित रूप से परीक्षा में आप अपने स्पष्ट राइटिंग के कारण बेहतर अंक पाएंगे, बल्कि आप सफल भी होंगे। इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।